बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है। 9th क्लास का जो कल पेपर है इंग्लिश का 28 को, फ़र्स्ट टाइम भी सेकंड टाइम भी, ये तमाम बोर्ड्स के लिए है, याद रखिएगा। लाहौर बोर्ड भी है, मुल्तान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, जितने भी फैसलाबाद बोर्ड है, गुजरांवाला है, बहावलपुर, जितने भी बोर्ड हैं ये सब के लिए, बहरल जी नाम मैं चाहे भूल भी जाऊँ, सॉरी सरगोदा, ये सब बोर्ड्स के लिए ये तमाम पास पेपर्स हैं। पास पेपर्स उठाए हुए हैं और आपके सामने मैंने रखे हैं, और जो पेपर्स में जैसे जैसे MCQs आए हुए हैं तो ये आपके सामने है जनाब। नंबर आगे पीछे हो सकता है, बाकी ये काउंटिंग को, ये जो सीरियल नंबर नहीं देखने आपने बहरहाल, लेकिन MCQs इंपॉर्टेंट है। हर 4 काइंड्स के MCQs हैं इसमें। इंशाल्लाह आप 19 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव करेंगे इन्हीं में से आएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। और सबसे पहले है जी ये अशफाक अहमद वॉज़ा डैश राइटर, तो ये फेमस राइटर है, ये बी वाला सही है जनाब, फेमस राइटर। उसके बाद है जी हाउ वुड आई नो दिस इज़ एन, हाउ वुड आई नो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये आपके सामने, ये तो ये होगा जनाब आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इसको मैं टिक लगा लेता हूँ, चलें। उसके बाद है नेक्स्ट जनाब यू विल हर्ट योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेल्फ वाले सारे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्फ, सॉरी, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं हम। वैलर इज़ एन, वैलर बहादुरी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जनाब, ये सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ABC आगे पीछे हो सकता है, मतलब ऊपर शो नहीं हो रहा आपको, लेकिन मैं टिक लगाता जा रहा हूँ, आपके लिए आसानी होती जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद वेट अनटिल आई रिटर्न या टिल आई रिटर्न, दोनों लग सकता है, इधर टिल है तो टिल आई रिटर्न, ये पहले वाला ही, ए वाला सही है। नेक्स्ट MCQs, ये जो 19 MCQs थे ये थे, ये 11 से 10 से शुरू हो रहे थे ना, सॉरी ये 9 से, तो इसके बाकी वाले 8 ये नीचे अब आ गए हैं। ये जनाब यहाँ से शुरू हो रहे थे, बेसिक पेज फर्स्ट ये है। तो फर्स्ट है जनाब दे डैश फॉर लंदन टुमारो, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, डी ऑप्शन सही है, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो। सेकंड आई डू नॉट डैश माई मील्स एट नाइट, आई डू नॉट टेक, फर्स्ट फॉर्म है, डू के साथ लगती जनाब, तो ये फर्स्ट फॉर्म। कायद आज़म वर्कड वेरी हार्ड, तो ये डी वाला सही है, वर्कड वेरी हार्ड। अगर वर्कड नहीं है तो फिर डेफिनेटली वर्क्स लग सकता है, क्योंकि प्रेजेंट में भी, मगर हमें पता है कायद आज़म हमारे हीरो थे और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लिहाजा वर्कड ही बेटर है। बाज़ औक़ात पेपर में वर्क नहीं देता तो वर्क्स फिर लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो, अगो की पॉइंट ऐसा ही है जो आप याद रखिएगा, जब भी आता है ये पेपर के साथ सेकेंड फॉर्म लेके आता है, तो शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो, वेंट लगेगा। फिर नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। शी विल हैव, विल हैव हमेशा जब भी आता है फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, शी विल हैव स्टॉप्ड, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। केओस, ये स्पेलिंग है CHAOS, CHAOAS, ए पहले आता है। हिंट आपको ये बच्चा भूल जाता है, वैसे मैंने हिंट बच्चों को ऐसे दिया हुआ है कि मेरा नाम, माई नेम इज़ आसिफ, और केओस में भी ए पहले है, क्योंकि आपको सर आसिफ पढ़ाता है इंग्लिश, लिहाजा आसिफ वाला माइंड में रखिएगा। केओस में भी ए पहले आएगा, ओ नहीं आएगा, बच्चा OAS वाले को, बी वाले को भी हिंट जहन में रखता है, लिहाजा गलत, CHAOS, केओस, ए ऑप्शन सही। बड़ा ही अहम MCQs है वैसे। सेक्रीफाइस, SACRIFICE, बी सही है। और एक रिक्वेस्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और इंशाल्लाह इसी चैनल पे मैं आपको हर पेपर, जो भी आपका फ़र्स्ट टाइम वाला भी, सेकंड टाइम वाला भी, 9th क्लास का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लाजमी अपलोड किया करूँगा, इसलिए वो लाजमी देखते रहिएगा। आपका पेपर कैसा हुआ वो देखते रहना है आपने। हर पेपर जब भी आपका फ़र्स्ट टाइम ख़त्म होगा तो फ़ौरन ही इंशाल्लाह मैं सेकंड टाइम का अपलोड कर दूंगा, और सेकंड टाइम का ख़त्म हुआ तो वो भी अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगा, सब्जेक्टिव भी प्लस ऑब्जेक्टिव भी, और सॉल्व करके इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको पता चले कि हमारे गलत और कितने गलत हुए हैं या कितने सही हुए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है जनाब पोलाइटली, POLITELY, ये ए ही सही है, ए ऑप्शन ही सही है। और नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। इंग्लिश विद सर आसिफ लेसन को याद रखिएगा जनाब, आपको हर पेपर यहाँ मिलने वाला है। आपका जो नेक्स्ट बोर्ड के जितने भी पेपर होंगे, फर्स्ट टाइम वाला, सेकंड टाइम वाला, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम फिर दिल से नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। आगे गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, प्लूरल है, प्लूरल प्रेजेंट के साथ फर्स्ट फॉर्म लेके आता है, वर्क हार्ड, सी सही है। आई डैश द पेपर देन, आई वॉज रीडिंग द पेपर, मैं पढ़ रहा था, गलत। आई शैल बी रीडिंग पेपर देन, तब मैं पढ़ रहा हूँगा, ये है आई शैल बी रीडिंग देन, तो सी ऑप्शन सही है। अगर शैल नहीं है तो विल बी रीडिंग भी हो सकता था, अगर शैल बी ना होता विल बी रीडिंग होता तो वो भी लग सकता था। आगे फिर अगो वाला आ गया, अगो के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म याद रखिएगा। ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो, नहायत अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ये सारे ही MCQs अहम है क्योंकि इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पेपर बनेगा। आगे आई डैश राइटिंग दिस नावल बाय, बाय है फ्यूचर परफेक्ट का, तो शैल हैव फिनिश्ड लगेगा यहाँ पे। आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट ईयर। उसके बाद शी डैश इंग्लिश, बड़ा ही अहम है जनाब। शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, वो अच्छी इंग्लिश बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, अगर स्पीक्स नहीं है तो इज स्पीकिंग भी हो सकता है, लेकिन स्पीक्स इज़ बेटर देन इज स्पीकिंग, क्योंकि स्पीक्स 100% सही है। अगर दोनों हैं तो स्पीक्स लगाइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लेयर के स्पेलिंग PLEASURE, प्लेयर, तो ये ए ही सही था इसका। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड, APTITUDE, एप्टीट्यूड, ये सी सही है। नेक्स्ट कार्व्ड, CARVED, ये डी वाला सही है जनाब आपका। नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। इंग्लिश विद सर आसिफ लेसन को याद रखिएगा, हर पेपर आपको यहाँ इंशाल्लाह मिलने वाला है। तमाम इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, तमाम सब्जेक्ट्स के फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वाले पेपर सॉल्व। उसके बाद फ्रोज़न, FROZEN होता है, ये सी सही है, बी सही है। आगे वी शुड फेस मीनिंग कोप विद होता है, कोप विद। आगे हैवी आयरन, अच्छा ये पूरा पढ़िएगा, मैं गलती जैसे कर गया हूँ। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान और इस्लाम। बाज़ औक़ात वो सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछ लेता है तो पढ़ के फिर लगाना है, तो कोप विद बहरहाल इसका तो सही था। A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. Heavy, अब यहाँ पे बेसिकली क्या था, हैवी का एंटोनिम पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे उसने कोई नहीं बताया। हैवी आयरन चेन हैंग्स, ना उसने पूछा एंटोनिम बताओ ना सिनोनिम बताओ, तो डेफिनेटली क्योंकि ऊपर सिनोनिम चलते आ रहे हैं, लिहाजा हैवी का फिर सिनोनिम क्या होगा, भारी भरकम होता है तो बिग के मीनिंग में आएगा। और अगर एंटोनिम पूछता है तो लाइट, वैसे आपके पेपर में एंटोनिम पूछा गया है, इसे यहाँ पे देना चाहिए था, लाइट है। एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज़ लाइट, ऐसे पेपर में आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब, ऑफ द इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी नरम को कहते हैं, तो ये सिनोनिम है सॉफ्ट, सी सही था। द वर्ड ग्रेजुअली मीन स्टेडली होता है, ये स्टेडली, ये जनाब नहायत ही आसान और अहम भी बड़ा है, याद रखिएगा। ओ सॉरी गलती हो गई, ये मैंने स्पीडली पे लगा दिया, इसको यहाँ से हटाते हैं जनाब। ये है, ये जनाब स्टेडली, ये सी पे खड़ा था, मैंने भूल के स्पीडली पे लगाया। आपने जल्दबाजी नहीं करनी पेपर में, मैं तो रेज करके मैंने कर दिया, मगर आपका रेज नहीं होगा, आप अपना एक नंबर मुफ्त में कटवा बैठोगे। उसके बाद डिसकंटेंटेड मीन्स डिससेटिस्फाइड होता है जनाब, गैर मुतमईन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, क्राउड बेसिकली कलेक्टिव नाउन होता है, डी ऑप्शन सही है। द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, डी ऑप्शन सही, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन, ये अंडरलाइन इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, जब रात हुई वो तब आया, तो ये क्लॉज जो है याद रखिएगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। उसके बाद प्लेस नहीं है, रीज़न नहीं है, कंडीशन नहीं है। आई टुक हर लाइफ लेस आम, आम नाउन है, लाइफ लेस आम के लिए आया एक वर्ड जो नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव है जनाब, डी ऑप्शन सही है आपका ये। उसके बाद है जी दिस इज़ द गर्ल हु, ये हु बेसिकली क्या है, ये इस लड़की के लिए आया, पिछले क्लॉज को अगले क्लॉज से जोड़ भी रहा है। हु स्टूड फर्स्ट,
हु एज ए सब्जेक्टिव भी काम कर रहा है, लिहाजा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट कर रहा है पिछले क्लॉज को अगले से, तो ये ए सही है। नेक्स्ट है जनाब शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल, है नहीं, सॉरी क्वाइट वेल वाला नहीं है, ये नाउ वाला है। तो याद रखिएगा नाउ की पॉइंट है इज़ एम आर इंग का, जब भी नाउ आएगा इज़ एम आर इंग लेकर आएगा, तो शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। आगे ही इज़ डैश बैक नेक्स्ट वीक, ही इज़ कमिंग, इज़ के साथ इंग वाली फॉर्म आएगी, अंडरस्टूड है, ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट वीक। आगे है जनाब आई बॉट दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो, अगो की पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, अगो जब भी आएगा सेकंड फॉर्म लेकर आएगा, और अगो का एक आध लाजमी पेपर में आता है, याद रखिएगा मेरी बात। आई बॉट दिस मोटर बाइक, बी सही है। शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, अब बिफोर लग गया कंजक्शन और आगे अराइव फर्स्ट फॉर्म है, तो विल हैव थर्ड, विल हैव फिनिश्ड, ये आपका बी सही है। याद रखिएगा जब भी आपके पास बिफोर कंजक्शन होगा, आफ्टर कंजक्शन होगा, और एक क्लॉज में अगर फर्स्ट फॉर्म होगी, ये देखो फर्स्ट फॉर्म अराइव है, तो आपने जो नेक्स्ट क्लॉज होगा ये वाला जैसे था, यहाँ पे विल हैव शैल हैव थर्ड लगना है। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती, इस अराइव की जगह पे अराइव्ड होता, तो फिर हैड थर्ड यहाँ पे होता। ये दो तर्ज के सेंटेंसेस होते हैं, आपको मैंने बता दिया। आगे नेक्स्ट है जनाब विल यू डैश मी, विल यू इन्फॉर्म मी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, याद रखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, और वैसे भी ये कंडीशनल वन भी है, याद रखिएगा। आगे मिजरेबल, MISERABLE, MISERABLE ये खड़ा है जनाब, पहला बी वाला सही है। उसके बाद क्यूरेटिव, CURATIVE बी ही सही है। और नेक्स्ट है जनाब आइडेंटिटी, IDENTITY, ए सही है, IDENTITY। कोई जल्दबाजी में गलत हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि करेक्शन कर सकें, वो कमेंट में ही मैं करेक्ट करके बता दूंगा कि ये मिस्टेक हुई है, तो बच्चे बाकी वो कमेंट देख लेंगे, अगर किसी को गलत लगा तो। बहरहाल जी उम्मीद तो करता हूँ मैं थोड़ा सही से बोल रहा हूँ, बस वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में बस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल पेपर है और आज बारहा बच्चों के कहने पर ये मैंने स्टेप लिया है मसरूफियात की बिना। ओके जी, पैनोरामा, PANORAM में ये पैनोरामा पहला ही सही है। उसके बाद जनाब इट इज़ अ बिग सोर्स, सोर्स मीन्स कह लें, ज़रिया होता है वैसे सोर्स, तो मीन्स ही होगा इसका। द वर्ड क्वीवर, क्वीवर मीन्स शेक स्लाइटली होता है, ठीक है। क्वीवर का मतलब होता है कांपना, हिलाना, थोड़ा हिलना जुलना, तो शेक स्लाइटली के मीनिंग में आएगा। ड्यून, सैंडी हिल्स फर्स्ट यूनिट में से नहायत ये हैं में। डिवोशन में लॉयल्टी या फिडेलिटी भी आ जाता है, याद रखिएगा। अक्सर डिवोशंस का मतलब लॉयल्टी, और ये स्पेलिंग भी पूछ ली जाते हैं, LOYALTY, स्पेलिंग भी आ जाते होते हैं। और एक और फिडेलिटी भी इसका मतलब है, F मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जनाब, FED, सॉरी इससे सही लिखा तो नहीं जा रहा, FED, फिडेलिटी, ELITY होता है शायद, हाँ, ELITY। फिडेलिटी लॉयल्टी दोनों ही सिनोनिम्स हैं डिवोशन के। बाज़ औक़ात फिडेलिटी पूछ लेता है, बाज़ औक़ात लॉयल्टी, और दोनों के स्पेलिंग भी आ जाते हैं, याद रखिएगा। FEDELITY, LOYAL FEDEL, क्या ALITY तो नहीं है, ये गलती मेरे से हुई, माजरत जी, FID है, याद रखिएगा, ये गलती मेरे से हुई है, FE नहीं है, ये है FI यहाँ पे। FIDELITY, लॉयल्टी में IFLOALI नहीं होता, इसमें होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं जनाब, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल मीन्स इसेंशियल, लाजमी होता है, तो ये ही सही है, इंटीग्रल मीन इसेंशियल। नेक्स्ट पढ़ते हैं जनाब, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव्ड, अंडरलाइन क्लॉज इज एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम।
ए बी लगा हुआ है पहले से ही। आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, दोनों ही कंपाउंड हैं, दोनों क्लॉज ही इंडिपेंडेंट है और दरमियान में फैन बॉयज़ वाला कंजक्शन भी बट लगा हुआ है। फैन बॉयज़, एफ फॉर, ए मीन एज, एन मीन्स नॉर, बी मीन बट, ओ मीन और, वाई मीन येट, एस मीन सो। तो ये कंजक्शन जब आते हैं दरमियान में तो फैन बॉयज़ कंजक्शन कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं ये दोनों, ये कंजक्शन याद रखिएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है आपके सामने तो लिहाजा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, बी सही है। आगे चलते हैं जनाब। डैश यू स्विम, कैन यू स्विम मॉडल वर्ब लगेगा यहाँ पे, कैन यू, क्या आप तैर सकते हो। आगे दिस इज़ माई बुक, ये अंडरलाइन वर्ड इज़ डैश टाइप ऑफ प्रोनाउन है आपकी बुक में। वैसे पोजेसिव एडजेक्टिव भी माई कहलाता है या पोजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हो, यहाँ पे बहरहाल पोजेसिव प्रोनाउन था, ये जवाब सही है। आगे चलते हैं जनाब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, नहायत अहम। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये राइजेज में से एक आधा जाता है। शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे, वैसे शाहिदा सिंग्स अ सैड सॉन्ग टुडे भी हो सकता है, मगर अगर दोनों हों तो इज सिंगिंग बेटर देन सिंग्स। आगे आई डैश अ बुक व्हेन, ये भी याद रखिएगा, एक जब दरमियान में व्हेन और वाइल कंजक्शन होंगे और एक क्लॉज में आपके पास सेकंड फॉर्म है बेल रैंग, तो इधर वॉज वर्इंग लगेगा, याद रखिएगा। आई वॉज रीडिंग, तो आई वॉज रीडिंग ही लगेगा यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा। आगे इट हैड बीन, सिंस फॉर का इस्तेमाल है जनाब। इट हैड बीन रेनिंग आएगा, सिंस लास्ट नाइट, इट हैड बीन रेनिंग, बी। आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, कंडीशनल वन है वैसे। आई विल गिव यू टू राइड, आई विल गिव यू ये लगेगा, सी। आगे मेडिटेशन, MEDITATION, ये पहले भी आया वैसे, यस अहम है, ये है जनाब। डिवोशंस, मैंने बोला था डिवोशन, लॉयल्टी, फिडेलिटी, ये स्पेलिंग भी आते हैं, DEVOTION, ये आपका बी सही है। और आगे इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन, ये सी सही है। आगे जनाब पेरिलियस, नहायत अहम, PERILOUS, पेरिलियस मुश्किल, कठिन के स्पेलिंग होते हैं ये, पेरिलियस जर्नी एडजेक्टिव है वैसे। रिवील, शो करना, जाहिर करना, तो रिवील मीन शो, ये ए सही है। सॉलिट्यूड, तन्हाई, लोनलीनेस, ये बी सही है, याद रखिएगा। आगे द कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, स्ट्रॉन्ग फेथ मतलब फर्म फेथ, पक्का ईमान, ये ए सही है। आगे द वर्ड इम्बेलिश मीन डेकोरेट, ये सही है जनाब, बी। आगे द डॉग सैट बिसाइड हिज मास्टर अलोंग, नियर नहीं होता, बाज़ बच्चों के माइंड में नियर आता है, मगर नियर याद रखिएगा, नियर करीब बैठते हैं, दूर भी हो सकता है। बिसाइड और अलोंग यानी अलोंग साइड, बेसिकली बी साइड अलोंग साइड एक ही चीज़ है, तो अलोंग ही बेटर है, याद रखिएगा। आगे पेशेंस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी, सब्र करना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डी सही है। आगे चलते हैं जनाब हम। सम आर बोर्न ग्रेट, अंडरलाइन इज डैश टाइप ऑफ प्रोनाउन है ये, और इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये। बच्चों को मैंने नहायत ही आसान सा कुलिया, सम वन, समथिंग, समबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, और ये एक कुलिया मैंने बच्चों को बताया हुआ है, बहरहाल आपको याद होगा। अगर किसी को इशू हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर आपको भी बताऊंगा। नेक्स्ट है जी वैलर इज़ डैश, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी, वैलर बहादुरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, खूबी है कोई। वाई डोंट यू गो अलॉन्ग, ये कंट्रैक्शन यूज़ हुई है, डू नॉट भी कह सकते हो डोंट को। वाई डोंट यू गो अलॉन्ग विद योर ब्रदर, अलॉन्ग विद होता है, याद रखिएगा। आई सा हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल ये कलेक्टिव नाउन है जी, डी ऑप्शन सही है, कलेक्टिव नाउन हर्ड। आगे शी सिंस फॉर वाला है, फॉर 7 है तो हैज़ बीन वर्किंग, शी हैज़ बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग भी हो सकता है मगर वो ऑप्शन में नहीं है। आगे दे डैश देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ये देखें बिफोर कंजक्शन यूज़ हुआ है और इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर हैड थर्ड लगेगा ही लगेगा, तो दे हैड टेकन, याद रखिएगा, दे हैड टेकन। वी हैव डैश, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वी हैव वन द फुटबॉल मैच, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। हैज़, हैव, हैड जब भी आएंगे थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, इधर भी शी हैज़ नॉट थर्ड ही लेकर आएगा, शी हैज़ नॉट सेंट हिम बैक, ये भी थर्ड फॉर्म लेकर आएगा, हैज़ नॉट सेंट हिम बैक। आगे गुड बॉयज़ डू नॉट, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म,
डू नॉट अब्यूज़, सी सही है फर्स्ट फॉर्म। आगे पेंसिव स्पेलिंग है जी PENSIVE, पहला ही सही है। आगे जनाब है न्यूमरस NUMEROUS, डी वैसे सही है मेरी नज़र में। जी जनाब NUMEROUS यही सही है, बताइएगा कोई इसमें मैं भूल तो नहीं गया मादरत से, सब कमेंट में, मेरी नज़र में बिल्कुल यही सही है। हॉस्पिस HOSPICE ये सही है, बाज़ बच्चे CE भूल जाते हैं, HOSPIC लगाते हैं जो गलत हो जाएगा, तो हॉस्पिस होता है ये कहते हैं सराय या इन को कहा जाता है सराय। डाउनी DOWNY ये डी सही है। आगे जनाब आई मेड अप माई माइंड, थॉट मेड अप बना लेना, सोच लेना। आगे ऑफ द इजी विंड, डाउनी मीन सॉफ्ट, सी सही पहले भी आ गया ये। आगे मशरूमिंग ग्रोथ बढ़ती हुई, ग्रोइंग। द डॉन वॉज रेवलेशन, तो ये डिस्क्लोजर इसका मतलब है। नॉइस पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू, चैलेंज, सीरियस इशू का मतलब चैलेंज है। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली एट अ कंसर्ट, कहाँ गा रही थी कंसर्ट में, तो प्लेस हो गया जनाब। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ, अंडरलाइन वर्ड इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा नहीं सॉरी, एडवर्बियल नहीं पूछा उसने पूछा ये है क्या जनाब, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ, क्लॉज वैसे पूछना था, गलती है, प्लेस है बहरहाल, याद रखिएगा। आगे द फ्लोर्स आर कवर्ड, कारपेट अंडरलाइन वर्ड इज एंटोनम, एक्सपोज्ड होता है कवर्ड का जनाब। आगे अली रैन क्विकली, अली दौड़ा, कैसा, तेज़ दौड़ा, तो ये अली दौड़ा मतलब तेज़ दौड़ा, तो ये एडवर्ब है जनाब, याद रखिएगा। जी जनाब ये एडवर्ब है, और LY वाले वैसे भी एडवर्ब ही होते हैं, याद रखिएगा, एक हिंट ये भी है। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, यू हैड स्टडीड हार्ड है, कंडीशनल 3 बन रहा है, हैड के साथ थर्ड, तो वुड हैव ये कंडीशनल 3 भी है जनाब, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट जनाब है ड्रग एडिक्शन इज़ अ ग्लोबल इशू नाउन है, ग्लोबल है तो नाउन के लिए आया वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। डेयर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसी चैनल पे आपको आपके एनुअल तमाम पेपर्स मिलने वाले हैं, फर्स्ट टाइम के भी, सेकंड टाइम का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा इंशाल्लाह लाजमी टाइम पे देखिएगा। वीडियो को भी लाजमी लाइक करिएगा, इस वीडियो को भी और उसको भी, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जनाब इन एनिमेट, INANIMATE सही है। नेक्स्ट है जनाब ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ का मतलब है डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना है। आगे है जनाब वैसे टू प्रोटेक्ट इन्फिनेटिव भी अगर टू को साथ मिलाओ तो। इंटरटेन मीन अम्यूज़, खुश करना। अबू जहल बिगैन टू नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, फोर्सफुली, एंगरली दोनों सही है, लेकिन अगर फोर्सफुली है तो फिर एंगरली की निस्बत फोर्सफुली इज़ बेटर, याद रखिएगा। आगे एस्टोनिश मीन सरप्राइज होगा, अगर है तो डी में है, बिल्कुल है जनाब। आगे विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, प्लेयर, ब्लेस मीन्स प्लेयर। आगे है जनाब नाइट केम एंड द रूम ग्रीव डार्क, कंपाउंड सेंटेंस है, एंड लगा हुआ है, याद रखिएगा। फैन बॉयज़ में से एंड लगा हुआ कंजक्शन, और दोनों ही द नाइट केम ऑन और द रूम ग्रीव डार्क इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज हैं। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट, बीकन ऑफ लाइट फॉर मी। नेक्स्ट है जनाब निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, अंडरलाइन वर्ड इज़ एन। अच्छा निशान हैदर प्रॉपर नाउन है, वैसे ये प्रॉपर नाउन है, याद रखिएगा। आगे माई मदर विल बी एंक्शियस, ANXIOUS, स्पेलिंग भी एंक्शियस के आ जाते हैं, याद रखिएगा, ANXIOUS। आगे है जी क्वेश्चन इन्फ्यूरिएटेड, अबू जहल, इन्फ्यूरिएटेड मीन इनरेक्ट, गज़बनाक कर देना, सी सही है। आई हैव ऑलरेडी टेकन, आई हैव नहीं दिया उसने ऑप्शन में तो हैव टेकन लगेगा, याद रखिएगा। आई ऑलरेडी हैव टेकन नहीं, आई हैव ऑलरेडी टेकन होता है, बहरहाल आपने हैव टेकन लगा लेना है क्योंकि और ऑप्शन में है ही नहीं। शी वॉज के साथ इंग वाली फॉर्म आएगी, शी वॉज टीचिंग, डी सही। आई हेयर्ड अ नॉइज, कमिंग फ्रॉम आता हुआ। आगे जनाब दे डैश इन दिस हाउस फॉर, सिंस फॉर है तो हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, और दे के साथ नहीं है, अगर नहीं है तो फिर परफेक्ट भी लग सकता है। दे हैव लिव्ड इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर, हैव लिव्ड भी हो सकता है, याद रखिएगा। वैसे सिंस फॉर वाले में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, मगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर परफेक्ट में भी सिंस फॉर बाज़ औक़ात लग जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में दे हैव लिव्ड। उसके बाद वी हैव डैश द सॉन्ग्स, हैव है तो थर्ड फॉर्म, दो हर्ड, HEARD,
ईडी नहीं होता, याद रखिएगा। आगे एम्बॉडीमेंट EMBODIMENT होता है, ये सही है। तो DIMENT ये क्या हुआ, ये सॉरी ये गलत हुआ, डी सही था मेरे से जनाब, ये गलती हुई। इसको हम रेज करते हैं और हमारा सही जो था वो एम्बॉडीमेंट ई होता है ना, मैंने ए से लगा दिया था गलती से, सॉरी। सुप्रीम SUPREME ये सी सही है। नहायत ही अहम ये वर्ड है। आगे इंटरटेन भी अहम है, ENTERTAIN, ये पहला डी सही है। आगे है जनाब वेंचर, VENTURE सी सही है। आगे है जनाब आई डैश फॉर 3 सिंस फॉर है तो हैज़ बिन, हैव बिन, आई हैव बिन वेटिंग, सी सही है। द बॉयज़ आर डूइंग, इज़म आर इंक लेके आता है। द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई डैश द प्ले ग्राउंड, आई हैड, आफ्टर लग गया कंजक्शन पीछे, सेकंड फॉर्म है तो हैड, थर्ड फॉर्म लगना ही लगना, आई हैड लेफ्ट, डी सही था। आगे हॉर्सेज विल डैश इन द पास्चर्स, विल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा विल ग्रेज, ए सही है। दे डैश कार्स फॉर 6 आवर्स, हैज़ बिन, हैव बिन लगेगा, दे हैड बिन भी लग सकता है तो हैड बिन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 6 आवर्स, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सही है। उसके बाद है जोकंड, GOCUND, JOCUND, ये सी सही है। और पिवट PIVOT नहायत अहम, ये भी। हॉस्पिस फिर से आ गया HOSPICE। तो डेयर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब वीडियो इज़ गोइंग टू बी एंड, ख़त्म होने वाली है। आपको एक चीज़ फिर से बताता जाऊं कि इसी चैनल पे आपको तमाम पेपर्स 9th के, आपको 10th के भी मैंने अपलोड किए थे और अब 9th के भी इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊंगा। और वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा। इसके अलावा इसमें आपके तमाम 9th क्लास के यूनिट्स, क्वेश्चन आंसर्स, आपके एक्टिव पैसिव, 10th क्लास के भी यूनिट्स तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10th में आपको काम आएंगे। ग्रामर है, सेंटेंसेस हैं, टेंसेज हैं, हर चीज़, वर्ब की एक्सरसाइजेज हैं, हर चीज़ मौजूद है जनाब इसी चैनल पे। फ्लेक, FLAKE, ये फ्लेक हो गया। आगे है जनाब द वर्ड टेक्सचर, टेक्सचर स्ट्रक्चर को कहते हैं जनाब, ए। आई शैल नॉट अबंडन, लीव, गिव अप, ये लीव गिव अप है तो ये लगा लें आप। द वर्ड इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड होता है जनाब इंस्पायर, इनकरेज्ड, ये आया है, ठीक है। आगे है इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, मोटिवेट या इनकरेज्ड। द वर्ड इंस्पायर, इंस्पायर किया उसने मुझे, मोटिवेट किया, इनकरेज किया, वैसे मोटिवेटेड सही है मेरी नज़र में। ये बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते और परेशान करते हैं, लिहाजा इनकरेज नहीं होगा मेरी नज़र में, ये होगा, सॉरी ये गलती से की हो गया है। तो ये जनाब सॉरी मोटिवेटेड सही है मेरी नज़र में। आगे द पुलिस डिटेक्ट, फाइंड आउट, डिटेक्ट, ये तो आसान सा है और अहम भी है। द वर्ड फ्यूरियसली मीन्स, फ्यूरियसली एंगरली, एंगरली है, याद रखिएगा। आगे है जनाब दैट वाज द रीज़न वाई ही केम लेट, वाई ही केम लेट, ये वजह है कि वो क्यों लेट आया, तो ये वजह थी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ। अच्छा ये उसने पूछा है कि अंडरलाइन क्लॉज इज़ एन एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव है या नाउन क्लॉज है या सबॉर्डिनेट। अच्छा दैट वाज द रीज़न व्हाई ही केम लेट, तो ये रीज़न पीछे खड़ा है ना, रीज़न के लिए ये क्लॉज आया हुआ है, रीज़न नाउन है, नाउन के लिए कोई क्लॉज आया तो एडजेक्टिव क्लॉज है जी, बी सही है। उसके बाद है जी गैल्पिंग हॉर्स, गैल्पिंग कैसा घोड़ा जनाब, जुगाली करता हुआ, खाता निगल जाने वाला घोड़ा। तो गैल्पिंग का मतलब है जहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये सही है जनाब। ये एडजेक्टिव है ना यहाँ पे इंग वाली फॉर्म, तो वो एडजेक्टिव होगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी, और अगर नाउन का काम करेगी तो जीरेंट कहलाएगी। यू मस्ट बी पंक्चुअल, मॉडल वर्ब है जनाब, मस्ट मॉडल वर्ब। और आई हेयर्ड अ नॉइज कमिंग फ्रॉम, ये पहले भी आ चुका है, इसी ही आपकी वीडियो में पहले भी आया। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, जीरेंट है जी, अंडरलाइन वर्ड इज़ जीरेंट। इंग वाली फॉर्म ये अब ऑफ के बाद आई, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद है तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन है तो जीरेंट है, इंग वाली फॉर्म। तो ये जनाब आपके सामने तमाम वीडियोस, तमाम MCQs पर मौजूद ये वीडियो इसी चैनल पे,
ये भी गेस है एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव का। इंशाल्लाह इन्हीं में से 19 मार्क्स आएंगे। और सब्जेक्टिव के लिए गेस मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है जनाब, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहायत ही आसान, नहायत ही अहम, और इसी चैनल पे इंशाल्लाह आपको बाकी बहुत कुछ मिलेगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दिया करें, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह आपको आपके इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी लिखिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा, आपके पेपर्स अच्छे हों। बाकी वालिदैन का कहना माना करें, रिस्पेक्ट किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।